ये क्षणभंगुर संसार क्षणभंगुर लगने लगता है, दिखने लगता है, समझ आ जाता है कि इसके पीछे इस प्रकार पागल की तरह दौड़ूंगा तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। धन दौलत कमा भी ली तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदगुरु सिर्फ ये बात समझाते हैं, युगों युगों से यही बात इंसान को समझा रहे हैं कि सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए, हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु हमेशा रहने वाला सुख दे सकती है जो खुद हमेशा रहे। जो आज है कल नहीं, उससे मुझे हमेशा का सुख कैसे मिलेगा? जिसकी कीमत तो आज है, कल उसकी कोई कीमत नहीं, उससे सुख मुझे कैसे मिलेगा? जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए तो ये सदा से रहने वाला और सदा रहने वाला परमात्मा, इसके साथ मिलन करना होगा, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, इसकी शरण प्राप्त करनी होगी। इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि ये सत्य मुझे हासिल हो गया है, ये शाश्वत अविनाशी सत्ता मुझे हासिल हो गई है, इसके मुझे दर्शन हो गए हैं। सदगुरु ने इस परमात्मा को मेरी झोली में डाल दिया है। संसार मिथ्या है, मैं समझ गया। मिथ्या के पीछे अब नहीं भागेंगे तो सुख जीवन में आना प्रवेश करता है। इसलिए संत कह रहे हैं, सदगुरु ने सुखों से झोलियां भर दी, क्योंकि जो संसार की तरफ मेरी आसक्ति थी, मोह था, वो मेरे जीवन से अब खत्म हो गया है। संसार का भी आनंद ले रहे हैं, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से। इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ संसार को कि कभी हाथ से वो जो आज मुट्ठी में है कल निकल जाए तो दर्द हो। आराम से पकड़ा है, समझ आ गया है कि चलाईमान है, क्षणभंगुर है। मेरा मन भी इसी तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए ही बहल पाता है उससे। और संसार में हर चीज की कीमत बदल जाती है। आज कोई चीज बहुत मूल्यवान है, जब हासिल हो जाए तो उसकी कीमत खत्म। तो ये ऐसी चीजें जो समय समय पर हर थोड़ी देर में अपनी कीमत बदल लेती है, उससे सुख मिल कैसे सकता है? इसलिए बार बार कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और ये राम घट घट में समाया है, कण कण में समाया है। और इसी राम के दर्शन सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से कराते हैं। और जब इस राम के दर्शन हो जाते हैं तो भ्रम मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए दीवारें हैं। दीवारें हैं अज्ञानता की वजह से। ये पता नहीं, घट घट में राम दिखता नहीं, कह तो रहा हूं पर दिख नहीं रहा। अगर दिख रहा होता तो फिर जात पात कैसे पूछते किसी की, ऊपर नीचे के भाव कैसे होते, ऊंच नीच के भाव कैसे होते, किसी को छोटा किसी को बड़ा कैसे देखते। घट घट में राम दिख जाए जिस नजर को, वो फिर ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा उस जीवन से मिट जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मीराबाई का जिक्र सुनते हैं कि बाल अवस्था से ही जो कृष्ण भगवान की आकृति थी उससे इतना प्रेम, जहां जाएं उसको लेके जाएं, हमेशा उसको साथ रखें, इतना प्रेम। पर वो फिर भी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, पूरा नहीं है, कुछ कमी है। कमी तो महसूस होनी ही है, लाजमी है, क्योंकि ये जो विराट स्वरूप है इस परमात्मा का, जिसकी आकृति से वो प्रेम कर रहे थे, विराट स्वरूप जो कण कण में
जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में हाजिर है। अब जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक आत्मा कैसे पूर्ण महसूस करे, कैसे आत्मा का कल्याण हो। तो वो आकृति, बेशक उससे जितना भी प्रेम, पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। इसलिए फिर गुरु रविदास तक पहुंचे, इसलिए वहां फिर ये ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ब्रह्म ज्ञान को लेके कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सांसारिक सुख तो बहुत थे, फिर भी सुखी नहीं महसूस कर रही थी। प्रभु का यशोगान भी था जीवन में, आकृति भी थी प्रभु की, उससे प्रेम भी था, फिर भी अधूरे, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं है। प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी का सिर्फ नाम लेने से? प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी के गुणगान करने से? पानी तो पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। परमात्मा का नाम लेने से इस रूह की प्यास नहीं बुझ सकती, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा के भ्रम नहीं मिट सकते। परमात्मा को हासिल करना होगा, देखना होगा, ये परमात्मा मेरे जीवन में आना होगा, सही मायनों में आना होगा, वरना तो फिर वही अंधकार और अज्ञानता के कारण भ्रम, अधूरापन, और उस भ्रम में मैं ना जाने क्या क्या कर जाता हूँ। कल शाम को लालगंज में सत्संग के लिए पहुँचे तो खूब बरसात हुई। अब बरसात तो हो ही रही थी, पर बहुत ज़ोर से रास्ते में भी और उस सत्संग के दौरान भी बिजली, खूब ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बरस रही है। तो मन में ख्याल आया कि ये तो विज्ञान के कारण आज इंसान समझ चुका है कि बिजली किस कारण से बनती है। वही विज्ञान है जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम घर में जिसका उपयोग करते हैं। वरना जब तक इंसान को इस बात का ज्ञान नहीं था तो इंसान डरता था बिजली से। अभी भी जब जोर से कड़कती है तो एक बारी के लिए ध्यान जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि मालूम है कि एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। पर जब ये बात नहीं पता थी इंसान को कुछ सदियों पहले, तो इंसान की हालत सोचें कितना डरता होगा इस बिजली से। और वहीं ये भ्रम था, क्योंकि उसके पीछे का ज्ञान नहीं था, तो भ्रम के कारण सोचता था कि आसमान में बैठे हुए देवता नाराज हो गए हैं, हमसे कुछ पाप हो गया है। और फिर डरता डरता, हे देवता हमें माफ कीजिए। पता नहीं कितने यज्ञ किए ऊपर बैठे देवता को शांत कराने के लिए, शायद बलियां भी चढ़ा दी होंगी ऊपर वाले देवता को शांत कराने के लिए। अब जब भ्रम मिटा, ये ज्ञान हुआ, तब ऊपर तो कोई देवता बैठा नहीं जो बिजली फेंक रहा है इंसान पर नाराज होके उससे, क्योंकि ज्ञान, रोशनी। इसी प्रकार अंधकार और अज्ञानता सिर्फ और सिर्फ भ्रमों का कारण बनती है। और आज भ्रमों के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही इंसान इंसान से वैर कर रहा है। जात पात के इस रोग से, इस रोग का मरीज बना हुआ है अज्ञानता और भ्रम के कारण। और वहीं सद्गुरु फिर ये रोशनी देते हैं, इस शाश्वत की, शाश्वत सत्ता की रोशनी, इसका ज्ञान। और फिर भ्रम मिट जाते हैं, जीवन में प्रेम आ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र सुना आज सत्संग में कि अर्जुन को दृष्टि मिली, नजर मिल गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब वो अर्जुन जो इतनी उच्च कोटि का योद्धा, हम सब ने सुनी है वो कहानी के मछली की आंख को साधा और तीर मार के उसकी आंख को आर पार कर दिया उस तीर से।
तो आँख और नज़र तो बहुत पैनी पहले से ही होगी, फिर भी कहा कि नज़र मिली। कौन सी नज़र? ये परमात्मा अपने ज्ञान की नज़र देता है, सदगुरु अपने ज्ञान की नज़र देते हैं एक भक्त को, एक जिज्ञासु को। और वही नज़र है जिससे फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। वही नज़र है जिससे जहाँ अंधकार था वहाँ रोशनी हो जाती है। वही नज़र है जहाँ दीवारें थीं कोई दीवारें नहीं रहती, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव आ जाते हैं। वही फिर अज्ञानता के कारण जो राम रहीम के फ़र्क थे, मंदिर मस्जिद के फ़र्क थे, जाति पाति के फ़र्क थे, रंग नस्ल के फ़र्क थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घट घट में फिर इस एक परमात्मा के दर्शन, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। हरि के हो जाते हैं, हर को भजते हैं, सबके हित के भाव मन में बन जाते हैं। संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात, क्योंकि अब ये दिख रहा है। और अज्ञानता को मिटाने युगों युगों से सतगुरु धरा पर आए हैं। और ये अज्ञानता मिट जाए तो एक सुंदर रूप इस धरा का बनता चला जाएगा। एक एक इंसान अपने इस परमात्मा जिसका वो नाम ले रहा है, इसके दर्शन कर सकेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा। और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाएं, इस परमात्मा को सही मायनों में प्राप्त कर लें, खुद की पहचान कर लें। और जब खुद की पहचान हो जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम प्रवेश कर जाता है। फिर सही मायनों में इंसान सुखी हो जाता है। फिर सुखों से झोलियां सही मायनों में भर जाती हैं। फिर हर इंसान वो कह रहा है जिसने प्राप्त किया है इस राम को, रमे राम को, कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। क्योंकि इस राम की शरण के अलावा सुख कहीं नहीं है। सिर्फ एक भ्रांति, एक भ्रम ज़रूर है कि सुख मिल जाएगा। फिर अपने ऊपर ही वो हंसी आती है। उस कुत्ते पर देख के तो मैं हंसता हूँ कि अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है। कहाँ पकड़ सकता है? हंसते हैं हम सब ऐसा नज़ारा देख के। और फिर जब अपने ऊपर ये जब रोशनी जाती है तो दिखता है मैं भी तो इस संसार के पीछे ऐसे ही दौड़ रहा था। फिर खुद पर भी हंसी आती है और शुक्राना निकलता है सदगुरु का कि शुक्र है मैं अपनी ही दुम के पीछे भाग रहा था। मिलना कुछ था नहीं, हासिल कुछ होना नहीं था, ऐसे ही संसार के पीछे भाग रहा था। आपने कृपा की, राम की शरण बख्शी, अपनी शरण बख्शी, तो मैं भी कह पा रहा हूँ कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो दास भी यही बेनती कि सदा का सुख प्राप्त किया जा सकता है, बस सदगुरु की शरण में समर्पण करना है और ये रमा राम हम सबको प्राप्त हो सकता है। प्रेम से कहना धन्य का।